केमिस्ट्री टीचर। मैं आज बिलियन स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन बोलचाल की भाषा में घोल है। इसके पहले कुछ बात कर लिया जाए। देखिए, मैं आज से हर रोज एक वीडियो अपलोड करूँगा, हर लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे करके मेरा वीडियो हर रोज ऐसे ही निकलते जाएगी। ठीक है, अपलोड करते 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 हो सकता है कुछ ही दिन में, मतलब लग रहा है कि 8-10 लेक्चर में ये सॉल्यूशन खत्म हो जाए। उसके बाद एनसीईआरटी की सॉल्यूशन कराऊंगा, न्यूमेरिकल, अलग से न्यूमेरिकल, फिर ऑब्जेक्टिव, ऐसा मेरा अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, हर चैप्टर का ऐसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल और अंकित प्रश्न, ऐसा करके मेरा वीडियो बनता रहेगा। आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इस लॉकडाउन की वजह से अपना पढ़ाई रोके ना। केमिस्ट्री टीचर भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स टीचर भी कोई पढ़ाते होंगे, मैथ टीचर भी पढ़ाते होंगे, इंग्लिश टीचर भी पढ़ाते होंगे। सबके पास अपना सबके पास लगभग 80% बच्चे के पास, 80% स्टूडेंट के पास मोबाइल अवेलेबल होगा मेरे समझ से। अरे उनके पास अवेलेबल नहीं, उनके घर में किसी का भैया, पापा, मम्मी, किसी का भी हो, उसका 80% मोबाइल अवेलेबल होगा। क्या किया जाएगा? इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा तो कष्ट किया जाएगा। किसी से तो मोबाइल मांगा जा सकता है। सो इस टाइम मोबाइल से ही पढ़ना, पूरा वर्ल्ड की बात बोल रहे हैं। आज की लॉकडाउन में 80% क्या 60% बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो 60% से लेकर 80% तक सब मोबाइल का, मतलब यूट्यूब का यूज कर रहे हैं। यूट्यूब का या ऑनलाइन या लाइव ऐसे करके पढ़ाई कर रहे हैं। सो आप भी कोशिश कीजिए कि हम भी कुछ करें। यदि नहीं करते हैं आप, यदि आप यूट्यूब से या लाइव से या ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर आप क्या करेंगे? सोचिए जरा, आप क्या करेंगे? आपको लग रहा है मतलब जब लॉकडाउन टूटेगा उसके बाद आप स्टडी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मात्र 2-2.5 महीना बचेगा, हो सकता है वे भी नहीं बचेगा, हो सकता है ये साल पार हो जाए, कितना दिन तक चले कोई नहीं जानता। सो महामारी के दौर में ऐसे अपनी कोशिश कीजिए कि हम कुछ सीख ले। आखिर घर पर बैठे बैठे क्या करेंगे? जो पढ़ने वाला टाइम है उस टाइम को अपना मतलब बेकार ना जाने दें। उससे अच्छा होगा कुछ ना कुछ सीख ले। इसीलिए भाई राहुल सिंह अपना केमिस्ट्री सिलेबस हर रोज लेक्चर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं और कर भी दिए हैं। आज से मेरा हर रोज लेक्चर अपलोड होता रहेगा। हाँ, बिलियन की थोड़ा डिफिनेशन जान लिया जाए। डिफिनेशन के बारे में बात कर लिया जाए। देखिए, बिलियन एक प्रकार की मिश्रण है। बिलियन, मैंने क्या बोला? एक प्रकार की मिश्रण है। और मिश्रण कैसी है जी? समांगी है, विषमांगी है। और थोड़ा समांगी या विषमांगी के बारे में समझ लिया जाए। समांगी विषमांगी आता है, समांगी विषमांगी के बारे में समझ लिया जाए। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। हेमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, ठीक है। एक और बात, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनकी हर जगह जो मिश्रण है वो समान हो, जिनकी हर जगह मिश्रण समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी हर जगह मिश्रण समान हो बट उसमें कुछ त्रुटियां हो। मैंने क्या बोला? हर जगह मिश्रण समान हो बट उसमें कुछ त्रुटियां है, थोड़ा बहुत त्रुटियां रहती है। ये नहीं कि हर जगह मिश्रण समान नहीं होती है। जैसे आप लोग को बता दे रहे हैं, समांगी मिश्रण समझाने की आप लोग की कोशिश कर रहा हूँ। समांगी मिश्रण समझिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए वाटर लिए, उसमें शुगर को मिक्स किए, उसको एकदम अच्छा से खोल दे। खोलने के बाद ये देखेंगे दोनों के मिक्स में कहीं से भी उठाएं, किसी भी पॉइंट से यदि हम एक बिंदु लेते हैं, मतलब एक बूंद लेते हैं, उस बूंद में मान लीजिए वाटर लिए 75% और शुगर लिए 25%।
एक बूंद में भी देखिएगा ना, दोनों का मात्रा जो होगी, इसकी वाटर की मात्रा होगी 75%, शुगर की मात्रा होगी 25%। इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बट यही अगर हम बिस्मांगी मिश्रण के बारे में बात किया जाए तो बिस्मांगी मिश्रण में एग्जाम्पल लेते हैं, सॉलिड के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लिए नमक ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं। जब नमक और शुगर को कितना भी अच्छा से मिक्स करेंगे, कितना भी अच्छा से मिक्स करेंगे, अपने समझ से एकदम एकदम हेमोजेनियस में किए हैं, अपने समझ से एकदम समांगी मिश्रण किए हैं, बट उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ त्रुटियां रह ही जाती है। त्रुटियां क्या रहती है भाई? मान लीजिए ये आपका मिश्रण है नमक और चीनी का, ठीक है। आप मान लीजिए ये बिंदु उठाएं, यहां से बिंदु उठाएंगे, या तो यहाँ वाला बिंदु नमकीन टाइप का स्वाद में लगेगा या मीठा लगेगा, या हो सकता है दोनों टाइप का लगेगा लेकिन मीठा ज्यादा लगेगा, या हो सकता है कि नमकीन टाइप का ज्यादा लगेगा। फील कीजिएगा, चखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये दोनों का मिक्सर में जब चखिएगा तो दोनों का स्वाद आप लोग डिफरेंस नहीं कर पाइएगा, क्योंकि दोनों का जो भी मात्रा है वो इक्वल है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मात्रा इक्वल नहीं रहता है, डिफरेंट होता है। तो थोड़ा बहुत के लिए त्रुटि, हम पहले भी बोले हैं कि त्रुटि मतलब बहुत माइनर चीज, अल्प मात्रा में, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं इसकी डिफिनेशन के बारे में, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जिनकी समांगी मिश्रण हो, मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक पदार्थ जिनकी समांगी मिश्रण हो, उसी को बोलते हैं विलयन। बात समझ में? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आप लोग को बता चुका हूं। अब फिर बात आती है विलयन की प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? विलयन की प्रकार क्या होती है? देखिए विलयन की प्रकार 3 होती है, 4 भी होती है, 5 भी, बहुत सारे भी है, डाटा दे देते हैं, बहुत सारी भी होती है, लेकिन हम तीन ऐसे मान लेते हैं। द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थ अंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब रही बात ये, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठती होगी कि द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थ अंगी विलयन, आखिर ये होता क्या है भाई? कुछ नहीं होता है, समझने की फेर है। जैसे मान ले द्विअंगी विलयन की बात किए हैं, कोई विलयन बना रहे हैं, कोई मिश्रण कर रहे हैं या विलयन बना रहे हैं, उसमें हम कितने घटक लिए, कितने घटक, कॉम्पोजिशन कितने लिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम शरबत बना रहे हैं, शरबत में क्या होता है, चीनी लेते हैं, वाटर लेते हैं, शुगर वाटर लेते हैं, ठीक है। तो जब शुगर वाटर लेते हैं तो दो चीज लिए, तो दो घटक लिए, तो द्विअंगी विलयन कहेगा। मान लीजिए उसमें नींबू भी डाल दिए, 3 घटक हो गया, त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। मान लीजिए चतुर्थ अंगी में हो सकता है कुछ और डाल दीजिए, इनो डाल दीजिए, लगभग हो सकता है कि इनो डाल दीजिए, तो चतुर्थ अंगी विलयन हो गया। बात समझ में आई? चतुर्थ मतलब घटक कितने यूज हो रहे हैं, उसमें घटकों की संख्या जो भी डाल रहे हैं, उसमें जो भी कॉम्पोजिशन डाल रहे हैं, घटक डाल रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं। मतलब जितने घटक हो, 2 घटक है द्विअंगी, 3 घटक है त्रिअंगी, 4 घटक है चतुर्थ अंगी। बात समझ में आई? हाँ, अब हम लोग को उस तीनों में से मात्र एक ही विलयन को पढ़ना है जो द्विअंगी है, ठीक है। द्विअंगी को इंग्लिश में बोलते हैं बायनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बायोनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी सॉल्यूशन क्या होते हैं? 2 घटक होते हैं। कौन घटक होते हैं जी? पहला घटक विलेय, दूसरा घटक विलायक, सॉल्वेंट, ठीक है। आप लोग के सामने एक और इसको हम बोलते हैं घोल ले, ठीक है। जैसे घोल है, उसको हम बोलते हैं घोल। यहाँ पर घोलक दूसरा नाम है इसका, ठीक है। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आती होगी कि विलेय विलायक है क्या? सिंपल सी बात, डिफाइन करना होगा तो ऐसे कीजिए। विलयन में जिनकी मात्रा कम हो विलेय बोलते हैं, विलयन में जिनकी मात्रा अधिक हो विलायक बोलते हैं। जो बात बोला समझ में आया?
जिनकी मात्रा कम होती है विलेय होती है, जिनकी मात्रा अधिक होती है विलायक होती है। ठीक, एक मजे की बात यहाँ पर एक और है कि जो विलायक की भौतिक गुण है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, जो विलायक की भौतिक गुण होती है वो डायरेक्ट होती है विलयन की। विलायक के भौतिक गुण ही विलयन की भौतिक गुण होती है। जैसे आप लोग बताते रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले हम लोग लिए शरबत के एग्जाम्पल। शरबत में क्या घटक है जी? एक है वाटर, पानी, दूसरा शुगर, चीनी। अच्छा एक बात समझिए, हम लोग वाटर किस चीज रूप में लेते हैं? लिक्विड के रूप में। शुगर किस रूप में लेते हैं? सॉलिड के रूप में, सॉलिड के रूप में। ठीक है, वाटर को लिए लिक्विड के रूप में, शुगर के लिए सॉलिड रूप में। अब जो मेरा शक्कर जो बन रहा है, सॉरी जो मेरा शरबत जो बन रहा है, शरबत, वो किस फॉर्म में आएगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो विलायक का भौतिक गुण है वही विलयन के भौतिक गुण होगी। विलायक का भौतिक गुण क्या है? लिक्विड। विलयन का सॉल्यूशन का भौतिक गुण क्या है? लिक्विड। समझ में आ गई? अब थोड़ा बात किए जाए, एक नया वर्ड आ रही है जलीय विलयन और अजलीय विलयन। अब जलीय विलयन इक्वल्स सॉल्यूशन, नॉन इक्वल्स सॉल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए विलयन जो है वैसे विलयन जिनमें विलायक जल हो, वैसी विलयन जिनमें विलायक जल हो, वैसी विलयन जिनमें विलायक जल ना हो, उससे हम बोलते हैं अजलीय। जिसमें जल हो उसे हम बोलते हैं अजलीय। बात समझ में आई? जिस विलयन में विलायक जल हो जलीय विलयन कहलाते हैं, जिस विलयन में विलायक जल नहीं हो अजलीय विलयन कहलाते हैं। सिंपल सी बात, समझ में आया? अब हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे कि जो मेरी ठोस, जो मेरी विलयन है या मिश्रण है, जो किस किस प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए गैस की मिश्रण क्या होती है, गैस सॉलिड की मिश्रण क्या होती है, गैस लिक्विड की मिश्रण क्या होती है, लिक्विड सॉलिड की मिश्रण क्या होती है। ऐसे करके हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि हम लोग विलयन के प्रकार बोल रहे हैं। जो हम लोग विलयन किस किस प्रकार से बन सकती है, किस किस पदार्थ की प्रकार से बन सकती है, तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन की निम्न अवस्था का प्रकार। मतलब विलयन जो हम लोग बनाते हैं उनकी कौन कौन सी अवस्था होती है। मान लीजिए विलायक गैस है, विलेय है गैस, तो उस सिचुएशन में क्या हम एग्जाम्पल दे पाएंगे? तो हवा देंगे। अब हवा थोड़ा समझा देते हैं कि कैसे। ऐसे मान लीजिए ये आपका विलायक हो गया। आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है, उससे कम ऑक्सीजन है, उससे तभी कम कार्बन है, बट ऑक्सीजन की बात बोलते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे, दोनों मिक्स करेंगे तो हवा नहीं होगा जी, वायु नहीं होगा। फिर बात यहाँ पे विलायक मतलब हम बोले हैं पहले भी कि विलायक हमको अधिक मात्रा में लेना है, जबकि विलेय हमको अल्प मात्रा में लेना है, बहुत कम मात्रा में लेना है, जबकि विलायक ज्यादा मात्रा में लेना है। सो फिर देखिए गैस हमको ज्यादा मात्रा में लेना है और लिक्विड हमको कम मात्रा में लेना है। तो एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? तो सिंपल सी मात्रा जल वाष्प दे सकते हैं। जो हम लोग मतलब कि किस चीज को हीट करते हैं, किस चीज को हीट करते हैं तो उस पात्र से जल वाष्प निकलती है। ठीक है, जल वाष्प किस रूप में होती है जी? या जल के रूप में होती है या केवल हवा के रूप में रहती है? नहीं, उसमें क्या होता है कि लगभग 80% या 19% तक मानिए कि गैस रहता है, 10% उसमें वाटर रहता है ना। मैंने क्या बोला कि 19% उसमें क्या होती है? गैस होती है, 10% वाटर होती है। हो सकता है 80% गैस हो, 20% वाटर हो, या हो सकता है ऐसे, मतलब इसी के एवरेज में रहती है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? गैस की होती है, उसके बाद कम वाटर की होती है। तो सिंपल से एग्जांपल क्या है? जल वाष्प। अच्छा कुछ ऐसा लिया जाए, गैस ज्यादा लिया जाए और सॉलिड कम, गैस की मात्रा ज्यादा हो और सॉलिड कम, तो ऐसे तो कुछ नजर आ नहीं रही है, लेकिन नजर है। धुआं को ले लेते हैं। जब धुआं को हम लोग
गैस ज़्यादा होता है उसमें सॉलिड कम होती है। अब कितना लोग बच्चे कंफ्यूज होंगे कि धुआं में सॉलिड भी होता है, मतलब ठोस अवस्था भी होता है। जी बाबू होता है। अब देखिए कैसे होता है। पहले के लोग क्या करते थे, मतलब कि ईंधन, लकड़ी, गोईठा आदि पर खाना वाना क्या मतलब बनाने में यूज करते थे। तो पहले का जो किचन रूम था, रसोई घर था, वो क्या होता था ना कि मतलब खाना बनाते 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 मतलब गैस तो निकल रहा है, गैस तो निकल रहा है, उसमें जो सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड फॉर्म है, जो ठोस अवस्था है, वो जाकर घर की पूरा जहाँ जहाँ मतलब कि उसकी धुआं धुआं जाएगा, वहाँ वहाँ पर वो ब्लैक 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 हो जाता है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि उस गैस में सॉलिड भी है, उस गैस में सॉलिड भी है। एग्जाम्पल हो गया धुआं, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल है जिसमें लिक्विड हो, गैस है, तब लिक्विड हो अधिक और गैस कम हो। तालाब का पानी, अब लड़के सब बोले, मतलब आप लोग कंफ्यूज होंगे, तालाब में गैस भी होता है। बिल्कुल होता है। अगर तालाब में गैस नहीं होता, जरा सोचिए उसमें जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं, सांस कैसे लेते हैं। ये सब सबको कॉमन सेंस की बात है, आप लोग सोचना चाहिए। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद लिक्विड, पानी में अल्कोहल, पानी में शराब, शराब में पानी, दूध में पानी, पानी में दूध, मिला दो, सब हो गया। ऐसे ही करके लिक्विड सॉलिड में, पानी में नमक, केक, जेज। हाँ एक और बात, कहाँ 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 कहाँ, हाँ सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस नहीं होता, बिल्कुल होता है। केक को उठाकर देख लो, बहुत सारी है जो सॉलिड में गैस होती है, केक उठाकर देख लो। ऐसे ही करके सॉलिड लिक्विड की जेम्स जल और सॉलिड की मिश्र धातु। ठीक, बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ये सब होता है और कैसे कैसे होता है, सबको एक्सप्लेन कर दिए। मेरी यही सोच है कि आप सभी को एक एक टॉपिक, एक एक चीज ऐसे तरीके से बता दूं कि आप लोग के कहीं कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं हो। मतलब आप लोग को ये ना लगे कि मेरा मतलब कि ऑफलाइन पढ़ाई हो तो मैं कुछ ज़्यादा सीख लेता और ऑनलाइन में कुछ कम सीख रहे हैं, ऐसा सब कुछ नहीं हो। और आप लोग को समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात, कमेंट करके हम मुझे बताइए, मैं उसको आप लोग का अगला वीडियो में शेयर कर दूंगा। या हो सकता है कमेंट में ही शेयर कर दूं, या हो सकता है आपसे नंबर मांग कर जो भी व्हाट्सएप वीडियो से शेयर कर दूं, छोटा छोटा बात। या हो सकता है सबको शेयर करने वाली बात है तो उसमें भी हम कर सकते हैं, वीडियो में भी डाल सकता हूं। ठीक है, कुछ सिंबल है, कुछ सिंबल के बारे में समझ लिया जाए। जैसे विलायक, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम बी से जहाँ जहाँ लिखेंगे बी, जैसे मान लिख लिए डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू क्या है जी, द्रव्यमान है। द्रव्यमान यहाँ समझ जाएंगे ये कि विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया यहाँ पर लिख दिए ए, तो समझ लेंगे ये कि हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, लेकिन किसका, विलेय का द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये है द्रव्यमान और ये है विलेय, तो विलेय का द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। वैसे ही एम ए आज तो समझ लेंगे ए मतलब क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए है, ए क्या है जी, विलेय है, विलेय के आणविक द्रव्यमान। बात समझ रहे हैं। ऐसे कुछ सिंपल है जो लिखवा देंगे, अभी समझ लीजिए क्या है सिंपल। जैसे विलायक, सॉल्वेंट, सोल्यूट, मास द्रव्यमान W, मोलर मास आणविक द्रव्यमान M, मोल N से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन मोल प्रति X से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम आयतन V से डिनोट करते हैं। ऐसे करके कुछ और मतलब बहुत सारे हैं, उसको कॉपी पर कवर करवा देंगे, अभी करवा रहे हैं। जो जितना अभी पढ़ा है उतना सबका नोट्स अभी मतलब शेयर कर रहे हैं। उस नोट्स में पूरा जितना भी है सब नोट डाउन कर लीजिए लोग, ताकि आप लोग को समझने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो अभी आप लोग कॉपी कलम लिए होंगे तो नोट्स लिख लीजिए, आप पहले बाद में लिखिएगा, जो भी जैसे मन वैसे।
अब हम लोग अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मोलरता। इसको बोलते हैं मोलरिटी। ठीक है। थोड़ा डिफिनेशन के बारे में बात कर ले जाए। डिफिनेशन को पहले कुछ समझ लीजिए। मोलरता एक प्रकार की मोल है। मोल लरिटी, मोल सब पे ध्यान दीजिए। मोलरिटी, मोल अरिटी, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की मोल है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर किसी बिलियन का आयतन 1 लीटर, मैंने क्या बोला, 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एम से। इसका ऐसे ही मात्रक होता है, बाद में बात करेंगे, पहले इस फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी समझ नहीं आएगी। मतलब एम मतलब मोलरता, ठीक है। बिलियन में मोलों की संख्या है, बिलियन में उपस्थित, बिलियन लीटर, बिलियन का लीटर में आयतन, ठीक। बिलियन लीटर में आयतन में उपस्थित विलेय की संख्या, इसको हम एन से डिनोट करेंगे। और एक बात, हम बिलियन को पहले क्या लिखा हुए थे सिंबल में, एन, बिलियन के ए लिखा हुए थे ना, तो यहाँ पर एन ए होगा, बात ध्यान में रखिएगा। और बिलायक, बिलियन का तो कुछ लिखवाए नहीं थे, सिंपल सी बात है। बिलायक का लिखवाए थे बट बिलियन का नहीं लिखवाए थे। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गए। अब इसको, हाँ, इसका ऐसे मात्रा क्या हो सकता है जी, इसके ऐसे हम जानते हैं कि मोल को हम ऐसे ही मात्रक मोल होता है, और आयतन का ऐसे मात्रक लीटर होता है। तो मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर, ये दोनों हो सकता है मात्रक, ठीक है। अब थोड़ा आओ कुछ इससे सीखने के मिलेगा, सीख लिया जाए। अब क्या है जी सीखने के लिए, बात यह है कि मोल, हम अभी समझे कि बिलियन में मोलों की संख्या एन ए बटा में आयतन, किस चीज में जी, इन लीटर। बात समझ में आई। हम लोग यहां तक तो फॉर्मूला से या डिफिनेशन से कंप्लीट है, लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आ गई कि हम मोल कैसे निकाले जी, किसी भी बिलियन का मोल कैसे निकाले। तो मोल निकालने के लिए मोल कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर की टॉपिक है, सो अभी मैं रिकवर कर देता हूं। देखिए, मोल निकालना होता है तो मोल में क्या होती है, परमाणु भार, दिया गया भार W बाई दिया गया भार, ये क्या है, दिया गया भार बटा में मोलर द्रव्यमान, समझ में। यानी कि बोल सकते हैं, अच्छा एक और बात, यहाँ पर एन ए है तो यहाँ पर एन ए होगा। ए के बारे में बात हो रही है तो डब्ल्यू ए होगा जी। तो ये हो गया मेरा एन इज इक्वल टू, इतना लिख सकते हैं, मतलब मोल की संख्या बराबर क्या होती है, दिया गया भार बटा में मोलर भार। सिंपल सी बात, मोल निकल गया। जब एन बराबर इतना लिख सकते हैं तो किया जाए, इसका मान पुट किया जाए तो क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बाई भी बटा में भी, किस चीज में, इन लीटर। यहां तक कंप्लीट है। उसके बाद मेरे मन में एक विचार आई, या ऐसे भी लिख सकते हैं जी, डब्ल्यू ए बाई एम ए मल्टी 1/v इन लीटर लिख सकते हैं ना जी। या ये भी हटा देते हैं, ये दोनों की इक्वल करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, ये नहीं भी देते हैं, काम चल गया। तो ये सॉरी, यहाँ पर मल्टी होना चाहिए क्योंकि ये बटम है तो बटम आएगा ना,
तो इसीलिए यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यदि हम लीटर है और लीटर को यदि हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा जी, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड हम जानते हैं कि यहाँ पर ना लिख कर यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मल्टी का साइन लगा देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर लीटर जो है वो ml मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। और मेरा जो मोलरिटी की मोलार की फॉर्मूला आया, मोलार की जो फॉर्मूला आया, मोलरिटी की जो फॉर्मूला है क्या है जी, WA इंटू 1000 बाई MA मल्टी वॉल्यूम, किस चीज में, इन ml। ओके, तो यही मेरी एक क्या हुई, फॉर्मूला हुई। और इसका ऐसे मात्रक हम बता चुके हैं पहले, क्या होते हैं ऐसे मात्रक, मोल लीटर इनवर्स। समझ में आया। हाँ, एक और बात, जो मोलारता हम बताए थे, मोलारता, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी मोलारता की हम बात कब करते हैं, जब उसमें आणविक यौगिक के लिए ही मोलारता की बात करते हैं। आणविक यौगिक के ही लिए मोलारता की बात करते हैं। यदि वहां पर आणविक यौगिक बदले, आणविक यौगिक क्या होती है, सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, ये इस जब ऐसा बंध है तब उसमें मोलारता काम करता है। यदि कहीं आ गया आयनिक बंध तो उसमें मोलारता काम नहीं करता, उसमें फॉर्मालता काम करता है। ठीक है, तो इस बात के ध्यान में रखें, हर जगह फॉर्मालता। जैसे मान लीजिए कि आणविक में क्या आता है, C2H5OH आ गया। इसमें क्या होता है कि ये अणु है, जबकि NaCl क्या है, -A प्लस है। ठीक है, जब ये पानी में जाता है, जल अपघटित होता है तो NaCl अलग होता है, Na माइनस में हो जाता है और Na प्लस में हो जाता है और Cl माइनस में हो जाता है। इस बात की ध्यान में रखें, ये अलग हो गई और ये अलग हो गया। जब ऐसा सब अणु की बात हो तो उसमें मोलारता की यूज की जाती है, और जब आयन की बात हो, आयनिक यौगिक की बात हो तो उसमें फॉर्मालता की यूज की जाती है। ठीक है, इस बात के लिए ध्यान में रखें। और मैं अगला थोड़ा ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लिया जाए ताकि अभी जो भी कंसेप्ट हो कंप्लीट होता जाए। ठीक है, तो दिया गया है न्यूमेरिकल क्या है, 2 ग्राम NaOH 200 ml विलयन की मोलारता ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें देखिए दिया गया द्रव्यमान, पहले भी बताए थे कि W को क्या बोलते हैं, दिया गया द्रव्यमान कितना है, W बराबर क्या है, W बराबर क्या है 2 ग्राम। उसके बाद भी क्या है जी 200 ml। मोलर द्रव्यमान हम बताए थे, M से डिनोट करते हैं मोलर द्रव्यमान। मोल क्या है जी, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान है NOH, यानी कि NO का आणविक द्रव्यमान क्या, मोलर मास की बात बोल रहे हैं। तो N की क्या होती है 23, O की क्या होती है, O की क्या होती है 16, H की क्या होती है 2, H की 1 होती है ना। अब देखते हैं, ऐड करते हैं 0 40, यानी 40 आ गया मेरा। तो हम अब क्या निकालना है, मुझे मोलर निकालना है ना, तो मोलर हम फाइंड आउट कर देते हैं। ml में देख लीजिए, m इज इक्वल टू, हम मुझे पता है क्या होता है WA, मोलर यानी कि मोल निकाल रहे हैं तो WA सब में लगा दो, इसमें वॉल्यूम तो पूरा है, ये दोनों मिलकर है, इससे कुछ मतलब नहीं है। A, उसके बाद मल्टी 1000, उसके बाद कर देते हैं MA मोलार मास मल्टी वॉल्यूम क्या है इन ml या लीटर, क्यों ml में होगा ml। ठीक है, ml में क्यों, क्योंकि 1000 ऊपर दे चुके हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं। W क्या है जी 2, W क्या है 2 मल्टी 1000, MA क्या है जी 40,
मल्टी वॉल्यूम क्या है जी 200, 2 जीरो से 2 जीरो गया, उसके बाद 1 जीरो से 1 गया, 2 से 2 गया, बचा 4, यानी कि 1/4। 1/4 पे जब रेड्यूस करेंगे तो आएगा मेरा 0.25। इसको क्या हम बोलेंगे मोल 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 लीटर इनवर्स। ये मेरा आंसर हो गया। सो इस बात का ध्यान रखिए, जितना भी न्यूमेरिकल है वो सब सॉल्व करते जाए। मोलारता समीकरण या तनुता मोलारता, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग ये बात करते हैं मोलरिटी इक्वेशन और मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक पात्र है, ठीक है। उस पात्र में लिक्विड लिए, कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो। लिक्विड मैंने ले लिया, ठीक है। उस लिक्विड में, मतलब लिक्विड को हम क्या मानते हैं जी, विलायक मानते हैं, जो भी है। उस लिक्विड में थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा समझिएगा। उस लिक्विड में मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए वाटर ही लिए, ठीक है। वाटर में मैंने NaCl नमक डाल दिया। मान लीजिए यहाँ पर आपका वाटर लिए 10 लीटर, 1 लीटर लिए वाटर। इसमें हम नमक डाल दिए, नमक कुछ अल्प मात्रा में डाल दीजिए। तो नमक जब अल्प मात्रा में डालें, या हो सकता है नमक हम डाल दिए कितना 10 ग्राम। बात समझिएगा, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम क्या मैंने नमक डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अब क्या किया, इतना ही लीटर पानी में क्या हो सके, अब मैंने क्या किया है, दूसरा मतलब इसी बर्तन में मैंने क्या किया कि और सारा पानी, बहुत सारा पानी, यानी कि इसके डबल पानी कर दिए, डबल ट्रिपल जितना भी हो सके उतना कर दिए, ठीक है। मान लिया हम 2 लीटर पानी ले लिए, 2 लीटर वाटर ले लिए। और 2 लीटर वाटर लेने के बाद मुझे एक चेंजेस दिखाई दे रही है। मान लीजिए इसकी वॉल्यूम V है, सपोज कीजिएगा इसकी वॉल्यूम V1 है, तो इसमें जो मोलारता होगी वो M1 होगी। सपोज डैट, मतलब आपको एग्जांपल देकर बताया ऐसे करके, रियलिटी में यही है। वॉल्यूम इसका V1 लिए, तो इसकी मोलारिटी V1 M1 हुआ, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या ऐड किया जी, H2O मैंने जल, जैसे ही जल को ऐड किया, जितना भी ऐड करें, ऐड करने के पश्चात मैंने देखा कि वॉल्यूम में, आयतन में भी वृद्धि हो रही है और मोलरिटी में भी वृद्धि या कमी हो रही है। मतलब कि आयतन में वृद्धि या कमी हो रही, इसमें तो वृद्धि होगी, निश्चित बात है, क्योंकि पानी उसमें देंगे तो आयतन में वृद्धि होगी। लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि इसमें ये तो कमी हो रही है ना तो वृद्धि हो रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इसमें वाटर डालेंगे तो V2 होगा, ये क्योंकि ये चेंज होगा तो उसको हम V2 से डिनोट करेंगे। और जैसे ही पानी उसमें जाएगा तो अब देखिए क्या होता है, 1 लीटर में 10 ग्राम वाटर, ये नमक था। अब मैंने 2 लीटर कर दिया, सुनिए जरा, मैं 2 लीटर कर दिया और 2 लीटर में 10 ग्राम नमक अभी, मतलब क्या किए हैं कि जो मोल की मात्रा है वो कांस्टेंट रखे हैं, इसको हम नहीं बढ़ाए हैं। बढ़ाए किसको है, वाटर को बढ़ाए हैं। तो जब मैंने इसको मोल को कांस्टेंट रखे तो 2 लीटर मैंने पानी किया, तो जब 2 लीटर पानी करने के बाद देखे, अब देखिए तो इसमें मोल जो कांस्टेंट है, तो मोल तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें चेंजिंग आएगी कि नहीं। जितना टेस्टी, जितना स्वाद इसमें आ रहा था उतना ही स्वाद इसमें आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई है, वाटर की मात्रा बढ़ गई है। बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा जो है वो फैल गई है। बात समझ रहे हैं, मिक्स हो गई, बहुत अच्छा से मिक्स हो गई है। अब फैल गए तो जो मोलरिटी होगी वो कम हुई, मोलरिटी कम हुई। बात समझ रहे हैं ना। तो वह यानी कि M1, तो V1 में M1 और उसके V2 चेंज हुआ, V2 चेंज हुआ तो सिंपल सी बात है, अप्रूफी क्या होगा, M2 हो जाएगा, मतलब मोलारता भी चेंज होगा। अब इसका कहने का मतलब ये है कि M1 मल्टी V2, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, पता है क्या निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात, हम क्या किए हैं,
मोल, मान लीजिए मोल है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये 10 मोल है, मोल को एन से डिनोट करते हैं ना, मोल है, ठीक है। मोल को हम एन से डिनोट करते हैं। यदि हमको मोल निकालना होगा तो क्या करेंगे, आयतन मल्टी मोलरिटी। क्यों, देखिए पहले आप लोग को बता चुके हैं कि मोलरिटी की फॉर्मूला होती है एन बाई भी, मोलों की संख्या बटा में दिया गया आयतन, सॉरी 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या यानी कि एन बटा में भी होती है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एम मल्टी भी बराबर एन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किए हैं। यदि हमको एन निकालना होगा, मोल की संख्या निकालनी होगी, तो एन बराबर m1 v1। इसके लिए भी क्योंकि एन कांस्टेंट है, एन में चेंजिंग नहीं हुई है, एन कांस्टेंट है, तो एन बराबर v2 इज इक्वल टू मल्टी v2। अब देखेंगे एन एन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अब दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू v2 सॉरी m2 और v2 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हट देते हैं, मल्टी v2। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, ये एक मेरा फॉर्मूला निकल गया। फॉर्मूला कांस्टेंट मतलब कि मोल की संख्या कांस्टेंट रहने पर ये फॉर्मूला मेरा निकल गया, सिंपल सी बात। और दूसरी बात एक और समझिए, दूसरी बात ये है कि यदि मान लीजिए ये कंटेनर है या पात्र है, ठीक है, ये भी पात्र है, ये हो सकता है थोड़ा बड़ा पात्र है, ये छोटा पात्र है, इसमें m1 है, आयतन v1 है, इसमें m2 है, आयतन v2 है। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, बात ध्यान में रखिएगा, मैं जब दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरा पात्र बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। तो अब क्या होगा, यानी कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कुछ नया मान आएगा जिसको हम डिनोट कर सकते हैं m3 से। अब फिर v1 प्लस v2 कुछ नया आयतन आएगा जिसको हम डिनोट कर सकते हैं v3 से, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है जी, मोलरिटी हो सकता है m3, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है m3, यानी कि दोनों का ऐड करने पर इसका भी मान चेंज होता है, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी। अब इसमें इसके डिफिनेशन के बारे में बात कर ली जाए, ठीक वही सेम बात होती थी मोलारता की। मोलारता में क्या होता था कि आयतन में उपस्थित विलेय की संख्या, इसमें क्या होगा कि द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की संख्या, उसको हम बोलते हैं मोलारता। यानी कि इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, बिलियन के केजी में, बिलियन के 1 केजी में, या हो सकते बिलियन के द्रव्यमान 1 केजी में, मैंने क्या बोला, बिलियन के द्रव्यमान 1 केजी में विलेय की संख्या को मोलालता कहते हैं। मैंने क्या बोला, बिलियन के द्रव्यमान 1 केजी में या केजी में उपस्थित मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है जी, विलेय की संख्या बिलियन के द्रव्यमान में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलालता कहलाती है। अब बताइए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मान लीजिए विलेय में मोलों की संख्या एन ए बाई केजी है, द्रव्यमान लिख सकते हैं इन केजी, ठीक है। द्रव्यमान को हम किससे करते थे, मास को W से, ठीक है। अब हम पहले भी बता चुके हैं कि मोल एन है, एन ए, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये वाला अलग द्रव्यमान है, ये वाला अलग द्रव्यमान है, ये नहीं कि ये वाला द्रव्यमान है, ठीक है ना। इसी बात को ध्यान में रखिएगा, ये अच्छा रहेगा कि अब हम मास लिख देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी, ठीक है। ये दिया गया द्रव्यमान बटा में ये, या हो सकता है यहाँ पर केजी लिख देते हैं,
केजी, मास इन केजी, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान। आज कितना लोग को पता नहीं कि मोलर द्रव्यमान आता होगा कि नहीं आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं 5 मिनट का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है थोड़ा समझ लीजिए, मोलर द्रव्यमान बता ही दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया, 2 ग्राम सोडियम क्या मूल संख्या निकालें। समझ, सिंपल सी बात है। दिया गया द्रव्यमान क्या है, 2 ग्राम है। तो सोडियम का आणविक द्रव्यमान क्या होती है, मोलर द्रव्यमान क्या होती है, सोडियम की 23 होती है 23। हो गया, सिंपल सी बात। और यहीं पर आ जाता है 46 ग्राम Na का द्रव्यमान निकाले तो 46 क्या है जी, दिया गया द्रव्यमान तो 46, और ये सोडियम का क्या होता है 23, रिड्यूस करना है 2 मोल आ गया। सिंपल सी बात, ऐसे ही तो करना है। उसमें केवल बस मोलर द्रव्यमान आप सभी को पता होना चाहिए। कॉपी से या बुक से याद कर लीजिए मोलर द्रव्यमान। तो मैं यहाँ पर इनके बारे में क्या बताया था, W/m। तो ए के बारे में बात कर रहे हैं तो WAMA, ठीक है। तो पुट करते हैं मान WA/MA मल्टी मास इन केजी, ठीक है, मास इन केजी। और मान लीजिए हम यहाँ पर ग्राम में लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि ग्राम में लेना चाहते हैं तो ग्राम में लेंगे तो सिंपल सी बात है 1000 से मल्टी करेंगे। एक्चुअली वो अलग की बात है कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन ये वाला डिवाइडर जाकर यहाँ पर हो जाएगा, आप सबको पता है ना। तो उसके लिए ये मत कीजिएगा, या ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, यही वाला माना उठकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा फॉर्मूला देखिए तो आ गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब इसका ऐसा मात्रा क्या होती है, ऐसा ये मात्रा होती है, सिंपल सी बात है। मोल होता है तो मोल होता है केजी, या तो केजी इनवर्स कीजिए या ग्राम में कीजिए ना, ग्राम इनवर्स कीजिए या केजी इनवर्स कीजिए। उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल प्रति केजी या ग्राम, जैसे भी डिनोट करना चाहते हैं। अगर ग्राम में लेते हैं मान तो ग्राम में, नहीं तो अगर केजी में माने तो केजी में। सिंपल सी बात, समझ में आया। थोड़ा इसके बारे में, दोनों में डिफरेंस के बारे में बात कर लीजिए। डिफरेंस क्या है, एक बात ध्यान में रखिए कि इसमें जो भी होता था 1 लीटर यानी कि आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलते थे, मोलार्ता बोलते थे। जबकि इसमें केजी में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या बोलते थे, मोलार्ता बोलते थे। दूसरी बात, इसमें प्रधानता दी जाती थी किसको, आयतन की। इसमें प्रधानता दी जाती थी किसको, इसमें प्रधानता दी जाती थी द्रव्यमान को, ठीक है। अगला, ये जो है ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉरी इस पर इफेक्ट पड़ता है, इस पर नहीं पड़ता है। तापमान टेम्परेचर, इस पर तापमान का इफेक्ट पड़ता है, जबकि इस पर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है, समानुपाती होता है। यदि ताप बढ़ाएंगे तो अपरूपी आयतन बढ़ेगा। आज जबकि सपोज एग्जाम्पल लीजिए, और कुछ चीज आयतन वाला है, जैसे बर्फ को हम धूप में रखते हैं तो उसका क्या हो, आयतन में चेंजिंग आती है ना, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं आती है। अरे हम रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लिए ठोस सॉलिड लेते हैं, उसको रख देते हैं, उसमें चेंजिंग आने वाली है, धूप में रख देते हैं तो हाँ, वैसे मतलब कि जैसे मान लीजिए आयरन को रख दिए, उसमें चेंजिंग आएगा, गोल्ड को रख दिए, चेंजिंग आएगा नहीं, आने वाला है। बट इसमें आने वाला है, आयतन वाले में अधिक आता है, लेकिन इसमें मात्रा अल्प मात्रा के लिए आता है, ठीक है। मैं आज तक अभी तक मोलार्ता और मोलाल्ता तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगला वीडियो में मेरी कंसेप्ट होगी फॉर्मलता, नॉर्मलिटी और हो सकता है मोल प्रभाज, ये सब कवर होने वाली है। तो वीडियो समाप्त किया जाए, और एक और बात जो भी है उस नोट कवर कर लिया जाए।
और अपना पढ़ाई अच्छा से किया जाए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को केमिस्ट्री बहुत अच्छा से सिखा दे, समझा दे, और कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बस उसको समझने और सोचने की क्षमता को अपने आप पर करना चाहिए कि हाँ इसको, इस टॉपिक को कैसे समझे। या हो सकते है कोई टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो अपने बुक से भी स्टडी करें, अपने बुक से स्टडी करके फिर वो वीडियो देखें, तब देखिए आपको कितना अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा मैं कवर करवा देता हूँ आपको नोट्स, और ये नोट्स बनाते चलिए। जो भी मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ उस नोट्स को लिखते चलिए, ताकि आपको ये बाद में तकलीफ ना हो कि मैं आईसी का सॉल्यूशन चैप्टर का नोट्स नहीं बनाया हूँ। जो भी है दिस टाइप मैं हर टॉपिक, हर पॉइंट की बात करने वाला हूँ। ठीक है, कोई पॉइंट आपसे मुझसे छूटने वाले नहीं है, जो हर पॉइंट आपको सिखा रखूंगा। ठीक है, नमस्कार। अच्छा से पिक नहीं आ रहा है, सो कोशिश कीजिए कि लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ा मोबाइल में। मैं ऐसे ही पढ़ाते जाऊंगा और मैं अपने नोट्स ऐसे ही कवर करवाते जाऊंगा। अब लिखवाने में क्या है कि टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम, तो मुझसे वो सब मतलब उतना ही टाइम में ज़्यादा कवर कर सकता हूँ, और उस तरह एक भी टॉपिक नहीं छूट पाता है। और जबकि लिखवाने लगेंगे तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, और जैसे ऐसे कुछ कोई टॉपिक नहीं छूटता है। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, आप लोग को लिख लीजिएगा, क्योंकि उतना अच्छा से तो आ नहीं रहा है, तब पर भी समझ में आने वाला है।